दोस्तों, 11 फरवरी के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट्स और नॉलेज से कम नहीं हैं। 11 फरवरी 1990 को 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया गया था। रंग भेद की नीतियों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे नेल्सन मंडेला को जून 1964 में राजद्रोह और साजिश करने के आरोप में उम्र कैद की सजा दी गई थी। 1933 में आज ही के दिन महात्मा जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ था। भारत में 1955 में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ था। असमिया के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा को 2009 में सरस्वती सम्मान देने की घोषणा हुई थी। आज ही के दिन 1968 में जनसंघ संस्थापक, लेखक, पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगल सराय में की गई थी। 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरज में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। 1959 में भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला था। 2007 में भारतीय हिंडाल्को कंपनी द्वारा अमेरिकी एल्युमिनियम फर्म नॉवलिस का अधिग्रहण किया गया था। अपने अपने फील्ड में उल्लेखनीय काम करने वाले कई महान लोगों का जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय संविधान संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी का जन्म 1750 में। तेज दिमाग के बूते दुनिया को कई नायाब चीजें देने वाले अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में। भारतीय क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म 1901 में। भारतीय क्रांतिकारी टी नागी रेड्डी का जन्म 1917 में। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक सिडनी शेल्डन का जन्म 1917 में। भारतीय अभिनेत्री टीना मुनीम का जन्म 1957 में हुआ था। कई महान हस्तियां जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। प्रसिद्ध समाजसेवी जमनालाल बजाज का निधन 1942 में। हिंदी के आरंभिक उपन्यास लेखकों में से एक हरिकृष्ण जौहर का निधन 1945 में। राजनीतिक दीनदयाल उपाध्याय का निधन 1968 में। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन 1977 में। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक व संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का निधन 1989 में। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही का निधन 1993 में। हिंदी तथा ब्रज के सरस गीता दोहाकार विष्णु विराट का निधन 2015 में हुआ था। आज 11 फरवरी को प्रॉमिस डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1543 में रोम और इंग्लैंड के बीच फ्रांस के खिलाफ समझौता हुआ था। स्वीडन तथा प्रशिया के बीच 1720 में शांति समझौता हुआ था। लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1826 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नाम से हुई थी। यूरोपीय देश नॉर्वे ने 1814 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। रोम पर फ्रांस ने 1798 में कब्जा किया था। नीदरलैंड के वेनलो पर प्रशिया की सेना ने 1793 में कब्जा किया था। 1889 में जापान में मेजी संविधान को स्वीकार किया गया था। अवध पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में कब्जा किया था। फ्रेडरिक एवर्ड 1919 में जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए थे। लैटर्न संधि के तहत स्वतंत्र वेटिकन सिटी की स्थापना 1929 में हुई थी। जर्मनी की सेना इटली के अप्रीलिया पर 1944 में दोबारा कब्जा किया था। अमेरिका ने 1963 में इराक की नई सरकार को मान्यता दी थी। भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत वी नार्लिकर को 1996 के यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से 1997 में सम्मानित किया गया था। एक डच कंप्यूटर प्रोग्रामर ने 11 फरवरी 2001 को अन्ना कुरिकोवा वायरस लॉन्च किया था, जिसके चलते लाखों ईमेल प्रभावित हुए थे। साल 2003 में 11 फरवरी के दिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने विश्व कप का अपना मैच खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि वह जिम्बाब्वे में खेला जाने वाला था। विश्व कप क्रिकेट में आयोजन स्थल की वजह से मैच न खेलने का यह अपने आप में पहला मामला था। मिस्र के राष्ट्रपति होसनी मुबारक ने 11 फरवरी 2011 को मिस्र क्रांति के चलते 30 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारी विरोध के चलते इस्तीफा दे दिया था। रूस के कौमी क्षेत्र में हुए विस्फोट में 11 फरवरी 2013 को करीब 18 खदान कर्मियों की मौत हो गई थी। 1659 में स्वीडिश बलों द्वारा कोपेनहेगन पर हमला, जिससे भारी नुकसान हुआ था। 1794 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले सत्र का सीनेट जनता के लिए खोला गया था। अवध के राजा वाजिद अली शाह को कैद कर लिया गया था। बाद में कलकत्ता को निर्वासित कर दिया गया था। 1990 में अंडरडॉग बस्टर डगलस ने मुक्केबाजी के विश्व हैवीवेट शीर्षक जीतने के लिए टोक्यो में 10 राउंड में माइक टायसन को बाहर कर दिया था। 2006 में टेक्सास के रिवेरा में एक बटेर की शिकार में भाग लेते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चैनी ने 78 वर्षीय टेक्सास वकील हैरी वी टिंगटन को गोली मार दी थी। 1975 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की प्रथम महिला नेता के रूप में मार्गरेट थैचर का निर्वाचन हुआ था। 2018 में सारातोव एयरलाइंस का विमान 703 रूस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी। 2003 में डोप टेस्ट में पकड़े जाने पर सेन वॉन स्वदेश लौटे थे।